आपने माँ के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। दोस्तों, यह कहानी उन पिता को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। मित्रों, आप सभी अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को दहला देने वाली है। यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तब मेरे पैरों में कुछ चुभने की एहसास हुआ। नीचे देखा तो एहसास हुआ कि जल्दीबाजी में पापा की जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए। एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मैं पापा की पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे उन्होंने आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसे की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। अब मैंने सोचा तो ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा किससे कितना पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिखे गए थे। कुछ यूँ लिखा था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं कैमरे के लिए पापा से जिद की थी, जो मेरे पापा ने 2 हफ्तों के बाद मेरे बर्थडे में ला के दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कई ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह था मेरा पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, यही तो कुछ दिन पहले लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रही थी कि पापा पर्स को क्यों छुपा रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टॉप पर पड़ी बेंच पर आके बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैं पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरे आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पैर में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी।
मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते के, नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरे आंखों से आंसू रुकने की नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत और अपनी बलबूते से पढ़कर करूँगा। दोस्त बस इतनी सी थी यह कहानी, यह दिल को छू लेने वाली कहानी लिखते हुए आज मेरे भी आंखें नम हुई है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।